दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक ट्विटर अब बिक गई है। उसे दुनिया के नामी अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। एलन मस्क ने कुछ समय पहले ट्विटर की 9% हिस्सेदारी खरीदी थी। अब एलन मस्क ने ट्विटर का 100% स्टेक हासिल कर लिया है। उन्होंने ट्विटर कंपनी $54.20 प्रति शेयर की दर से खरीदी है। पिछले कुछ हफ्तों से ट्विटर कंपनी एलन मस्क के ऑफर पर सोच विचार कर रही थी। अब बोर्ड की सहमति मिलने के बाद कंपनी ने ट्विटर को बेचने का फैसला कर लिया है। ट्विटर के इंडिपेंडेंट बोर्ड के अध्यक्ष ब्रैड टेलर ने इस बात की जानकारी दी है। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद अब लोगों के मन में बड़ा सवाल ये भी है कि ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल का क्या होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार मस्क ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को एक चांस और दे सकते हैं। इसके पीछे 2 वजह बताई जा रही हैं। एक तो पराग अग्रवाल अभी ट्विटर बोर्ड मेंबर हैं। बताया जा रहा है कि ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल डील क्लोज होने तक कंपनी के सीईओ बने रहेंगे। हालांकि डील क्लोज होने के बाद उनका रोल क्या होगा ये नहीं कहा गया है। ये भी कहा गया है कि डील क्लोज होने के बाद क्या होगा ये क्लियर नहीं है। 6 महीने के अंदर डील क्लोज होने हैं, तब तक वो सीईओ बने रह सकते हैं। आगे चलकर एलन मस्क पराग अग्रवाल को सीईओ पद से हटा सकते हैं। मस्क और पराग अग्रवाल को लेकर कई बातें की जा रही हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की टर्म 2 परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही हैं। टर्म 2 की परीक्षा में देश विदेश से लगभग 34 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे। बोर्ड ने भारत में और अन्य 26 देशों में परीक्षाओं के संचालन के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। चूंकि बोर्ड इन परीक्षाओं का आयोजन कोरोना काल के दौरान ही करवा रहा है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर छिड़ा विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी के तीखे तेवर के बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़नी है तो घर आकर पढ़िए। इसका एक तरीका होता है, लेकिन दादागिरी करके मत आइए। अगर ऐसा करेंगे तो बाला साहेब ने सिखाया है कि दादागिरी कैसे तोड़नी है। सीएम उद्धव ने कहा कि हम घंटाधारी हिंदुत्व नहीं, गदाधारी हिंदुत्व का पालन करते हैं। मैं जल्द ही एक रैली निकालूंगा जहां सबका समाचार लिया जाएगा। ये कमजोर हिंदुत्ववादी आए हैं, ये नकली नए हिंदुत्ववादी हैं। जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर सत्र अदालत का रुख किया। आज मुंबई की सेशन कोर्ट सांसद नवनीत राणा और उनके पति की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की घोषणा की थी। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था और इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ राजद्रोह और अन्य आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। मंत्री के बेटे आशीष मिश्र के मुकदमे की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में आज होनी है। मामले में आरोप तय किए जाने हैं। वहीं आशीष मिश्र ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों से उन्मोचित करने की अर्जी दी थी। इस पर अभियोजन को आपत्ति दाखिल करनी है, इसलिए आज अभियोजन आशीष मिश्र की डिस्चार्ज अर्जी पर अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। वहीं पोलैंड के विदेश मंत्री ज़बिगन्यू राव भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज पोलैंड के विदेश मंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक में शामिल होंगे। पिछले 9 सालों में पहला मौका है जब किसी पोलैंड विदेश मंत्री की भारत यात्रा है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को पोलैंड के अपने समकक्ष ज़बिगन्यू राव के साथ बातचीत की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र और यूक्रेन पर अपने आकलन और विचार साझा किए। जयशंकर ने ऑपरेशन गंगा के दौरान भारतीय छात्रों को निकलने में मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि पोलैंड के विदेश मंत्री 25 अप्रैल को भारत आए थे। आज उनका दूसरा दिन है। देश के सबसे बड़े आईपीओ की लॉन्चिंग तारीख तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 4 मई को एलआईसी का आईपीओ लॉन्च होगा और 9 मई तक निवेशक इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। एलआईसी बोर्ड की आज एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें लॉन्चिंग की तारीख पर मुहर लग जाएगी। बैठक में इसकी आधिकारिक तौर पर मुहर लग जाएगी। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आज आईपीएल के 39वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में उतरेगी। इस मैच में आरसीबी का लक्ष्य बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जोस बटलर के बल्ले को खामोश रखकर विरोधी टीम पर दबाव डालना होगा।
लगातार 2 मैच में पहली गेंद पर पवेलियन लौटने के बाद आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली पर भी सभी की नजरें होंगी। पिछले मैच में बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के बाद आरसीबी को उम्मीद होगी कि स्टार बल्लेबाज कोहली बड़ी पारी खेलेंगे और अन्य बल्लेबाज भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वहीं दिल्ली एनसीआर में गर्मी से हाल बेहाल है। सोमवार को यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। हालांकि शाम में मौसम ने करवट ली और धूल भरी तेज आंधी चली, साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इसकी वजह से गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में आने वाले 4 से 5 दिनों तक गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है, क्योंकि मौसम तो साफ रहेगा लेकिन धूप तेज निकलेगी। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल से लू चलने की चेतावनी भी जारी कर दी है।